three block elements in that boron family. We started in the last lecture. How the boron formed with the halogen. So boron react with the three halogen atoms in the similar way as it reacted with the three hydrogen atoms and form the trihalide, boron trihalide BX3. So BH3 and BX3, these are the compounds formed by the boron with the hydrogen. है p ऑर्बिटल की एनर्जी अलग है, यानी यहाँ पर जो ऑर्बिटल्स है वो ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग है। अभी अलग अलग ऑर्बिटल की एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स जब इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, तो उनको बॉन्ड फॉर्म करना है एक तो हाइड्रोजन आइटम के साथ या हाइड्रोजन के आइटम के साथ या जो भी कंपाउंड के साथ वो बॉन्ड फॉर्म करना है। तो वहां पर जो है ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंस एनर्जी होने की वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होंगे, कंपटीशन होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, फिर जितने भी ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होने वाले हैं वो सारे ऑर्बिटल्स की हाइब्रिडाइजेशन कर देंगे। हाइब्रिडाइजेशन करेंगे में सबके सब ऑर्बिटल सिमिलर जाएंगे। इस स्टेट में बोरॉन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 2s2 2p1, 2s2 2p1। हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद उसके पास इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे s में एक और इलेक्ट्रॉन, p में दो इलेक्ट्रॉन, और सब इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद उसको क्या बोलेंगे, फिर इट इज sp2 हाइब्रिडाइज, सबकी एनर्जी सिमिलर हो जाएंगे और यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेम एनर्जी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स एग्जिस्ट करेंगे। वो इन्वॉल्व होंगे बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर। अब वो किसके साथ बॉन्ड तैयार करेंगे, अब हम यहाँ पर हमने हेलोजन आइटम लिया है, तो हेलोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमको पता है। हेलोजन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर वैलेंस शेल के कोई भी हेलोजन आइटम तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, बाकी पूरे इलेक्ट्रॉनिक होती देखिए। इसका है इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन का मतलब आपकी आवाज कट रही है। तो मतलब किसी ने जवाब नहीं दिया। तो यस ऑर्बिटल के अंदर जो है पी, यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है, यहाँ पे एनर्जी ऑर्बिटल्स, तो एनर्जी ऑर्बिटल्स का जहाँ पे क्या होगा, अब ओवरलैपिंग कि ये जो ऑर्बिटल्स है sp2 ये सिमिलर एनर्जी के हैं, ये तीन हाइड्रोजन आइटम के साथ ओवरलैप होंगे। अब हर के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, हर के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन और ये sp2 हाइब्रिडाइज के तीन each on react with the each unpaired बॉन्ड फॉर्मेशन। इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड
ये जो बॉन्ड तैयार हुआ है देखिए यहाँ पर मॉलिक्यूल तैयार हो गया बी। अब BX3 के अंदर बोरॉन के 3 इलेक्ट्रॉन sp2 हाइब्रिडाइज वाले और हेलोजन आइटम्स का एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन p वाला कॉल होगा और यहाँ पर जो है बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। तो इलेक्ट्रॉन अब नेक्स्ट देखिए इलेक्ट्रॉन डोनर आइटम लाइक NH3 F माइनस अमाइन etc फॉर्म द एडक्ट। अब एडक्ट कैसा क्या फॉर्म होगा हमने कल डिस्कस कि बोरॉन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आइटम है। बोरॉन जो है इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट आइटम है। बोरॉन के पास हम उसके लिए उसको क्या बोले थे लेविस एसिड स्ट्रक्चर। तो ये क्या करेगा लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा तो देने वाली स्पेसीज यहाँ पे अमोनिया NH3 अपने पास के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोरॉन एटम को देंगे और इस तरह से कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड तैयार होगा दैट इट इज कॉल्ड एज एडक्ट। तो कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में आपको समझ में आया कहाँ पे तैयार होगा। लेविस एसिड। हाँ लेविस एसिड के साथ तैयार होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इन द बोरॉन इलेक्ट्रोनिटी ऑफ द बोरॉन आइटम फ्रॉम BF3 to BI3 डिक्रीजेस। अब ये सेम जो आया था आपको परसों ही बताया था ये जो सीक्वेंस है बोरॉन आइटम के हेलोजन के साथ फंक्शन हुआ है। तो लेविस एसिड कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा आयोडीन का फिर ब्रोमीन का फिर क्लोरीन का फिर फ्लोरीन का। अब नेक्स्ट पॉइंट है हाइड्राइड्स ऑफ बोनॉन्स उसको sometimes called as the boranes and it is classified into the two classes that is the Hn plus 4 and Hn plus 6. BnHn plus 4 and BnHn plus 6. तो ये दो क्लासेस है। तो BnHn प्लस 4 को नीडो बोरेन बोलते हैं और BnHn प्लस 6 को यहाँ पे अरेक्नो बोरेन बोलते हैं। ये बोरेन के दो टाइप्स हैं सिंपल हाइड्रोबोरेन डायबोरेन का हमने स्ट्रक्चर भी देखा है B2S6 का। इट इज प्रिपेयर्ड इंडस्ट्रियल स्केल बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इसको इंडस्ट्रियल स्केल में तैयार करते हैं। तो उसका फार्मूला है कि BF3 का रिएक्ट करते हैं LiH के लिथियम हाइड्राइड के साथ तो आपको B2S6 मिलता है प्लस लिथियम कैन बी प्रिपेयर्ड एज I2 gives the B2S6 plus 2NaI plus S2। हाइड्राइड्स जो तैयार हुए हैं B2S6 जो तैयार हुआ है हाइड्राइड्स आर द कोवेलेंट कंपाउंड्स एंड आर आल्सो कॉल्ड एज बोरेट्स बाय एनालॉजी विद अल्केन्स। अल्केन के जैसा कंपैरिजन करें आपने उसको अल्केन क्या होता है अल्केन में कार्बन हाइड्रोजन ओके वैसा ही बोरॉन को कंपैरिजन कर रहे हैं अल्केन के साथ। तो यहाँ पे बोरॉन यानी कार्बन कंसीडर करेंगे तो कार्बन और हाइड्रोजन दो ही है इसलिए इसको बोरेन बोलते हैं एनालॉजी विद द स्ट्रक्चर देखेंगे डायबोरेन का भी तो इसमें आपको अलग अलग बॉन्ड एंगल कितने मिलेंगे आपको यहाँ पे देखिए एक मिलेगा बॉन्ड एंगल आपको टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड एंगल जो मिलेंगे वो कितने बॉन्ड एंगल की मिलने की हो सकती है यहाँ पर। तो यहाँ पे दो की पॉसिबिलिटी हो सकती है एक का बॉन्ड एंगल मिलेगा 97 डिग्री का और दूसरे का बॉन्ड एंगल मिलेगा 120 डिग्री का। ये दो बॉन्ड एंगल की यहाँ पर पॉसिबिलिटी है।
उसके बाद अगर जो बॉन्ड लेंथ की बात करें तो बॉन्ड लेंथ यहाँ पे दो एग्जिस्ट करते हैं, दो बॉन्ड लेंथ, एक है 0.13 नैनोमीटर, दूसरा है 0.12 नैनोमीटर। 0.13 नैनोमीटर, 0.12 नैनोमीटर, ये दो बॉन्ड लेंथ एग्जिस्ट करती है। ये 0.12 नैनोमीटर के जितने भी बॉन्ड लेंथ है ये सब के सब टर्मिनल पे है, यानी ये बॉन्ड लेंथ कितने रहेंगे, 1 2 3 4, 3 बॉन्ड जो है ये बॉन्ड लेंथ शो करेंगे। ओके, और 2 बॉन्ड जो रहेंगे वो 0.13 नैनोमीटर की बॉन्ड लेंथ शो करेंगे। तो इस तरह से बॉन्ड लेंथ दो है यहाँ पर। बॉन्ड लेंथ 0.13 nanometer, structure of diborane. From the figure, there are 4 terminal hydrogen atoms attached to the boron atom, which are coplanar. Remaining 2 hydrogen coplanar यानी पूरे प्लेन में है। अगर जो बोर्ड पे लिखूंगा मैं तो पूरे के पूरे बोर्ड पे रहेंगे, इट इज द कोप्लानर। अब वो प्लेन बिलो प्लेन नहीं रहेगा। तो टर्मिनल जो हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन जिसके बॉन्ड लेंथ जो सेम है, वो सब के सब कोप्लानर है। The remaining 2 hydrogen atoms are involved in the formation of boron hydrogen boron bond. जो सेंटर के जो हाइड्रोजन थे वो इन्वॉल्व हुए बॉन्ड फॉर्मेशन के अंदर, बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन बॉन्ड के अंदर। ये जो बॉन्ड है यहाँ पर दिख रहा है, बोरॉन हाइड्रोजन वाला सेंटर में जो ब्रिज टाइप का दिख रहा है दोनों को जोड़ने वाला, तो वो 2 हाइड्रोजन आइटम्स हैं। तो both on bridge in case of the boron is the hydrogen atoms called as bridge hydrogen atoms, and these 2 hydrogen atoms lie perpendicular to the plane of the molecules. अब ये कैसे रहेंगे, परपेंडिकुलर रहेंगे। वो जो 4 हाइड्रोजन रहेंगे वो बोर्ड पर रहेंगे, प्लेन में रहेंगे, और ये जो ब्रिज वाले जो हाइड्रोजन रहेंगे ये उसके परपेंडिकुलर रहेंगे, अपोजिट में रहेंगे। ये कैसे रहेंगे, अगर जो क्लास में बोर्ड पर लिखूंगा तो एक तो ये टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर स्टूडेंट की तरफ रहेंगे या फिर अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर रहेंगे, इस तरह से ये आपको वहाँ पे दिखेंगे। So these 2 hydrogen lie perpendicular to the plane of the molecules and prevent the rotation between the boron atoms. Methylation hydrogen atoms are successively replaced by the CS3 groups, forming the B2S6CS3/4. अब ये कैसा समझ में आया हमको कि हमने जब उसकी मिथाइलेशन की प्रोसेस की है तो उसमें जो टर्मिनल जो कार्बन थे जो प्लेन में थे वो चारों के चारों को हम रिप्लेस कर सके मिथाइल ग्रुप्स के से, और बाकी के 2 हाइड्रोजन को हम रिप्लेस नहीं कर सके। इससे हमको ये समझ में आया कि जो 4 रिप्लेस हुए हैं इसका मतलब चारों का नेचर सेम था, इसलिए वो चारों भी रिप्लेस हो गए। रिमेनिंग जो ब्रिज दो ब्रिज वाले जो 2 है हाइड्रोजन आइटम वो रिप्लेस नहीं हो रहे, इसका मतलब उनका नेचर अलग है और ब्रिज पोजीशन पे। तो ये हमको कैसे मिथाइलेशन से समझ में आया। फर्दर मिथाइलेशन इट ब्रेक इनटू द, और अगर जो फर्दर और करेंगे मिथाइलेशन तो वो कंपाउंड मिथाइलेशन नहीं होते हुए वो कंपाउंड ब्रेक हो जाएगा। कितने में ब्रेक होगा, BCS3/3 में, बोरॉन CS3/3 में। This clearly explains that the 4 hydrogen atoms attached to the boron atoms are same type, whereas remaining 2 hydrogen atoms are replacing molecule get rupture. उसके बाद का है बॉन्ड। अब डाइबोरन के अंदर बॉन्डिंग कैसे, बोरॉन अंडरगो द hybridization in B2S6 form the more hybrid same energy orbital. अब ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से यस यहाँ पे गलती बाय मिस्टेक sp3 हुआ है, ये sp2 चाहिए सब जगह पर। आप नोट करिए कि आपके जो है नोट्स, तो नोट्स के अंदर यहाँ पे sp3 नहीं आना चाहिए, क्योंकि बोरोन आइटम डाइबोरिन के अंदर जो है उसका है sp2 है। तो हमने देखा यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन किस तरह से होता है, किस तरह से मॉलिक्यूल एक्साइट होता है। तो हमको एक्साइटेशन के बाद में sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिला है। Three orbitals have the electrons and the fourth orbital is empty. Second orbital with an electron overlap with the 2 hydrogen atoms form the 2 bonds, and 2 BH2 units so form the interlink through the BHB bonds. अब 6 हाइड्रोजन है।
ओके, तो 6 हाइड्रोजन तो हो रहा क्या है कि जो 2 हाइड्रोजन है वो टर्मिनल पोजीशन पे जा रहे हैं, डायरेक्टली बोरॉन के साथ रिएक्ट हो रहे हैं, टर्मिनल पोजीशन पे जा रहे हैं। ओके, रिमेनिंग एक जो हाइड्रोजन है वो ब्रिज वाला है, तो वो भी इस तरह से रिएक्ट होगा कि वो ब्रिज पोजीशन पे जाएंगे। 2BH3 unit so form and interlink through the boron hydrogen bridge। दो BH2 यूनिट एक दूसरे को लिंक होंगे बोरॉन हाइड्रोजन बोरॉन ब्रिज के साथ। Bridge formation involve the overlapping of orbitals with the electron of the boron on one side and empty orbital of the another boron on the other sides with the valence orbital of the hydrogen atoms। समझ में आया आपके? Three orbitals overlap with each other but only 2 electrons are available for bonding। It is a 2 electron 3 center bonding in the bonds due to its shape banana shape। अब इसका बनाना शेप बोलते हैं इसको, तो रीजन क्या है? उसका स्ट्रक्चर है। देखिए स्ट्रक्चर किस तरह से है। बोरॉन जब रिएक्ट होगा तो यहाँ पे इस तरह से वो बॉन्डिंग तैयार कर रहा है। अब ये बॉन्डिंग के अंदर एक दो बोरॉन आइटम्स है और एक हाइड्रोजन आइटम्स है। हाइड्रोजन आइटम का 1 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है बॉन्डिंग के अंदर, और जो शेप तैयार हो रहा है इट इज सिमिलर टू दैट ऑफ द बनाना, इसलिए इसको कॉल्ड एज बनाना शेप मॉलिक्यूल्स। अब ये स्ट्रक्चर को अगर जो आप देखेंगे तो स्ट्रक्चर में आपको क्या समझ में आएगा कि सेंटर इन्वॉल्व हो रहे हैं इसके अंदर कितने। देखिए बोरॉन ब्रिज वाले की बात चल रही है, चल रही है इतने पोर्शन की, जो मैंने सर्कल किया है इतने पोर्शन की बात चल रही है। इसके अंदर देखिए ये फर्स्ट सेंटर, सेंटर और ये थर्ड, 3 सेंटर है, 3 आइटम 3 सेंटर, 3 आइटम 3 सेंटर। ओके, लेकिन यहाँ पर देखिए आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसके अंदर आपको इलेक्ट्रॉन लेकिन सिर्फ 2 ही मिलेंगे, 2 ही इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं। वो 2 इलेक्ट्रॉन किसके रहेंगे? एक रहेगा बोरॉन का, एक रहेगा हाइड्रोजन का। दूसरा एक बोरॉन जो है उसका जो है हाइड्रोजन ओवरलैप नहीं करेगा इसके अंदर। क्यों नहीं करेगा? कि उसको ओवरलैप करने के लिए हाइड्रोजन के पास दूसरा इलेक्ट्रॉन नहीं है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है। तो वो हाइड्रोजन वो इलेक्ट्रॉन को बोरॉन के साथ रिएक्ट करेगा और तैयार करेगा बॉन्ड। ओके, तो यहाँ पे जो दिख रहा है ये 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो वो एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन का, एक इलेक्ट्रॉन है बोरॉन का। ओके, अब दूसरा जो बोरॉन है उसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है? कि हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए जो ये जो तैयार होता है बॉन्ड इसको क्या बोलते हैं? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। 3 सेंटर है और 2 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है B4H10 वाला स्ट्रक्चर। B4H10, तो ये जो है टेट्रा बोरेन वाला स्ट्रक्चर है B4H10। इन द B4H10 मॉलिक्यूल टोटल नंबर ऑफ 11 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर अगर जो मैंने जैसा ही आपको B2S6 के अंदर आपको काउंट करके दिखाया था टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, टोटल वैसा अगर जो काउंट करेंगे अभी B2S6 के अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने निकाले थे हमने 6 में? देखिए मैं बताता हूँ आपको। B2S6 में बोरॉन के जो थे वैलेंस इलेक्ट्रॉन के 6 थे, S6 के थे 6, 6 और 6 12 इलेक्ट्रॉन सिस्टम तैयार हुआ था, टोटल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व। अब यहाँ पे B4S8 है, S10 है, तो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे?
काउंट करिए। $24. हेलो, कितने? 24. 24 नहीं, देखिए अभी मैं एक बार फिर से बताता हूँ आपको। 4 बोरॉन एटम है। एक बोरॉन एटम के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? 3. 3। तो 4 के कितने हो गए? 12. 4 12 हो गए। ओके, हाइड्रोजन आइटम कितने हैं? 10। एक हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है? एक इलेक्ट्रॉन। 10 हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 इलेक्ट्रॉन। 10 + 12 कितना हो जाएगा? 22. 22 हो जाएगा। तो ये टोटल नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो गए इसके अंदर। ओके, तो यहाँ पर आंसर दिया हुआ है इसलिए मैंने उसको हाइड किया था। तो अवेलेबल, तो अब ये आपको काउंट किए इसलिए समझ में आया, डायरेक्टली देखकर समझ में नहीं आता था। तो इन B4S6 molecule total number of valence electrons available for bondings are 4 into 3 plus 10 is equal to 20 and boron undergo the sp2 hybridize। यहाँ पे sp2 करिए, मिस्टेक से उसने sp3 किया। अब देखिए यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन तो सेम रहेगा, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, उसको हमने सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स हमको चाहिए थे ताकि सब ऑर्बिटल सेम तरह से ओवरलैपिंग हो, इसलिए हमने उनको हाइब्रिडाइजेशन किया। तो एक्साइट करना पड़ेगा, एक्साइट करने के बाद जो ऑर्बिटल्स मिलेंगे हमको sp2 हाइब्रिडाइज ऑफ द सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। ये sp2 आएगा, हो तो sp3 नहीं रहेगा, आप करेक्शन कर लो। तो इस तरह से फिर यहाँ पे जो स्ट्रक्चर तैयार होगा वो इस तरह से होगा कि आपके जो यहाँ पे बॉन्ड तैयार होंगे टोटल, तो कितने बॉन्ड है इसके पास? 4 बॉन्ड है हाइड्रोजन के, बोरॉन के पास। ओके, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने हैं? 10 है। ओके, तो टर्मिनल पे ये दो 4। ओके, और 4 4 2 10, इस तरह से यहाँ पे बॉन्डिंग तैयार होगी। तो ये जो बॉन्ड तैयार होंगे, तो ये बॉन्ड का स्ट्रक्चर डिपेंड करता है नंबर ऑफ बोरॉन आइटम कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स कितने हैं, वो बेसिस पे उसका स्ट्रक्चर डिफर करता है। और दूसरी बात, स्ट्रक्चर्स जो मिलता है वो क्रिस्टलोग्राफी से मिलता है। तो क्रिस्टलोग्राफी से हमको समझ में आया कि ये जो है स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है। अब इसको एग्जिस्ट करने के लिए थोड़ा सा हम एक्सपेरिमेंटल, थोड़ा सा कुछ पॉइंट रहते हैं उसमें। अब 6 टर्मिनल है इसके अंदर। कितने टर्मिनल है? 6 टर्मिनल। कौन कौन से 6 टर्मिनल बोलिए आप? देखिए 6 टर्मिनल यहाँ पर हाइड्रोजन आइटम्स है। 1 2 3 4 5 6। ये 6 हाइड्रोजन जो है 6 टर्मिनल हाइड्रोजन है। ओके, अब इसके बाद जो रिमेनिंग जो 2 हाइड्रोजन है उसको, 4 हाइड्रोजन, उसको ब्रिज बोलते हैं। ये 1 2 ये 3 और ये 4, ये ब्रिज पोजीशन पे आ रहे हैं, 2 बोरॉन के बीच में आ रहे हैं। तो 6 टर्मिनल, 2 इलेक्ट्रॉन सेंटर्स। ओके, 2 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर, बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पर 2 सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। 2 सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है टर्मिनल पोजीशन पर। ओके, उसके बाद इम्पोर्टेंट बात है ये कि जहाँ पे 2 सेंटर होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व होते हैं, तो वो भी देखना है हमको। 3 सेंटर है, 2 इलेक्ट्रॉन। लेकिन इनके सब टर्मिनल 2 इलेक्ट्रॉन्स 2 सेंटर, बोरॉन बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे भी 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है। लेकिन ब्रिज सेंटर पे अलग रहता है। ब्रिज सेंटर पे क्या होता है? 2 इलेक्ट्रॉन 3 सेंटर होता है, बोरॉन हाइड्रोजन बॉन्ड तैयार होता है। टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए 22। इस तरह से उसको काउंट किया गया। ऑन द बेसिस ऑफ, अब ये डायग्राम अगर जो देखेंगे आपको समझ में आएगा, बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर you find that here the bridge items and the terminal items। bridge item जो है सेंटर में आ रहे हैं, टर्मिनल आइटम जो है लास्ट में आ रहे हैं। इतना पार्ट हमने इस टॉपिक में यहाँ पर देखा है।